नमस्कार साथियों नोबेल पुरस्कार का तो नाम सुना ही होगा आपने। नोबेल पुरस्कार को पढ़ा भी होगा आप सभी ने, और नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। साथियों, नोबेल पुरस्कार की कहानी क्या है, इसको शुरुआत किसने किया और शुरुआत कहां से होती है और शुरुआत करने का कारण क्या है, इन सभी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, नोबेल पुरस्कार ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर ये किसी को मिलता है तो वो करोड़पति बन जाता है। इसमें इतनी धनराशि दी जाती है कि आप करोड़पति बन जाते हैं। जब आप सामाजिक क्षेत्र में, आप एजुकेशन क्षेत्र में कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साथियों, ये कहानी स्टार्ट होती है एक छोटे से देश से जिसका नाम है स्वीडन। क्या नाम है? स्वीडन। स्वीडन एक देश है यूरोप का, और यूरोप में छोटे से कंट्री से स्टार्ट होती है नोबेल की कहानी। और स्वीडन की जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम। क्या? स्टॉकहोम जो है इसकी राजधानी है, स्वीडन की राजधानी। यहां पे एक छोटा सा परिवार रहता है और इस परिवार में एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है? अल्फ्रेड नोबेल जो है एक छोटा सा बच्चा है, और इसी की कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अल्फ्रेड नोबेल की। ये 3 साल का बच्चा होता है और इसके पिता एक बिजनेस करते हैं स्वीडन में। इनके बिजनेस में काफी घाटा लगता है, काफी लॉस होता है, इनके पास कुछ नहीं रह जाता है, जहां तक इनका घर भी बिक जाता है। नोबेल अल्फ्रेड के एक बड़े भाई भी हैं, इनके बड़े भाई भी हैं। इनका एक बड़ा भाई है, इनकी मां है, इनके पिता हैं। तो इनके पिताजी ने कहा कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, थोड़े से पैसे बचे हैं, हमारा घर भी बिक गया है, अब हमको किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाना चाहिए, वहां जाके बिजनेस करना चाहिए। तो इनके पिताजी ने कहा कि साथ में सभी लोग परिवार के तो जा नहीं सकते, आप लोग यहीं रहो और हम किसी दूसरे देश में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, स्वीडन में ही इनके नानी का घर है। किसका? नानी का घर है। अल्फ्रेड नोबेल, बड़े भाई और इनकी मां ये जाते हैं अपने नाना के घर, शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनके नाना भी कहते हैं कि आप लोगों को हम बैठा के तो खिला नहीं पाएंगे बहुत सारे दिनों तक, आपको एक छोटी सी दुकान करवा देते हैं। तो इनको एक दुकान करवा देते हैं, वो दुकान भी अच्छी चलने लगती है। और इनके पिताजी चले जाते हैं, वो जो बचा हुआ पैसा था वो यूएसएसआर में लगा देते हैं, रसिया में लगा देते हैं। रसिया में एक छोटा सा बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस यहाँ पे बहुत अच्छा चलने लगता है। यहां अच्छा चलने लगता है, यहां इनकी दुकान भी अच्छी चलने लगी। अब ये बच्चा जो है अल्फ्रेड नोबेल ये बड़ा हो जाता है और ये बड़ा होकर पढ़ाई भी करने लगता है। तो ये जिस कमरे में रहता है उसी कमरे में एक कॉर्नर पे एक छोटी सी लेबोरेटरी बनाता है। क्या बनाता है? लेबोरेटरी बनाता है। और ये लेबोरेटरी जो होती है वो केमिस्ट्री की होती है। किसकी? केमिस्ट्री की होती है, मतलब केमिकल के बारे में रिसर्च करता है, छोटा सा लैब बनाता है। अब ये बड़ा भी हो रहा है, इधर इनके पिताजी का बिजनेस भी अच्छा चल गया, इधर दुकान भी। तो ये जब अपने काम से छुट्टी पाता है लड़का, तो ये जाता है यहाँ पे अपने लेबोरेटरी में कुछ चीजों पे काम करता है। और होता क्या है कि एक दिन यहाँ पे कोई आविष्कार नहीं जानता, एक दिन क्या होता है कि एक ऐसी चीज का आविष्कार हो जाता है जिसका नाम होता है डायनामाइट। क्या? डायनामाइट। ये डायनामाइट शुरुआत में मारने की पर्पज से नहीं बनाया गया था, डायनामाइट का आविष्कार हो जाता है। डायनामाइट, जैसे मान लीजिए कि यहां पे कोई पहाड़ है, यहां पे कोई पहाड़ है, और यहां पे मान लीजिए कि यहां पे कोई स्कूल है, यहां पे कोई स्कूल है। अब यहां पे मान लीजिए कि एक विलेज है, और इस विलेज से यहां जाने में यहां घूम घूम के जाना पड़ता है, जबकि यहां से रास्ता बहुत कम है। तो यहां पे क्या किया गया, अगर यहां पे रास्ता बनाने की कोशिश किया जाए तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। यहां नहीं, तो यहां डायनामाइट से इसे तोड़ के और यहां पे इसका कनेक्ट किया जा सकता है, कनेक्टिविटी बना दिया जा सकता है गांव से स्कूल तक। ऐसे हॉस्पिटल है यहां पे। तो पहाड़ों के बीच में रास्ता बनाना आसान हो गया डायनामाइट से। यहां डायनामाइट से
जो कम समय में रास्ते बनाए जा सकते थे। क्या ऐसा होता था? यहां से विस्फोट। डायनामाइट का मतलब विस्फोट, खुद को मारना। तो यहां पे धीरे धीरे जब ये डायनामाइट बना तो ये भाई बड़े बड़े लोगों से मिला, ये ऐसा चीज है, इसका यूज कीजिए, बहुत फायदेमंद वाली चीजें हैं। डायनामाइट का प्रचार हो गया, डायनामाइट बहुत तेजी से, अब इसके लिए करोड़ों पैसे आने लगे। जैसे आप कोई जो है बड़ा काम करते हैं, आपका सक्सेस हो जाता है तो आपको लोग एडवांस पैसा दे देते हैं। कोई 10 करोड़ दे रहा है, कोई 50 करोड़ दे रहा है, भैया हमारे लिए काम कीजिए हमारे। तो इसके पास पैसा बहुत हो गया है। किसके पास? अल्फ्रेड नोबेल के पास बहुत सारा पैसा हो गया है। अब ये अल्फ्रेड नोबेल जो है अभी बूढ़ा हो चुका है, पैसा इसके पास बहुत हो चुका है। जब बूढ़ा हो चुका है तो एक दिन जो समय है ये है 1896 का, 1896 का ये समय है। 1896 में इसके भाई की डेथ हो जाती है, इसके भाई की डेथ हो जाती है। जो इनके भाई हैं, बड़े भाई, इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन लोगों को लगता है कि इसकी डेथ हो गई है, तो सुबह अखबार में ये देखता है, सुबह जब अखबार देखता है तो यहां पे लिखा होता है, ये अखबार पढ़ता है खुद, तो लिखा था कि मौत के सौदागर की मौत, मौत के सौदागर की मौत, मौत के सौदागर की मौत। ये खुद अल्फ्रेड नोबेल, जबकि इसके बड़े भाई की डेथ होती है, लेकिन लोग कोई खबर आ जाती है कि मौत के सौदागर की मौत हो गई, मतलब अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई। साथियों, खुद नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल पढ़ता है तो इसको आश्चर्यचकित होता है कि ये क्या हुआ। फिर ये सोचता है कि मेरे बारे में लोग कितना गलत सोचते हैं, ये मेरा पैसा किस काम का। और ये शादी भी नहीं किया है जीवन में, ये शादी भी नहीं किया है, इसके बीवी बच्चे भी नहीं हैं। तो सोचता है कि जब लोगों के बारे में, लोग मेरे बारे में जब गलत छवि रखते हैं, मेरी क्या इज्जत है। मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि मैं लोगों के बीच में अच्छा बन जाऊंगा। फिर ये अपनी एक कमेटी बनाता है, अपने 2-4 दोस्तों को बुला के और कहता है कि जो मेरा पैसा है इससे कोई अच्छा काम किया जाए कि मेरे ना रहने पर जो आज ये खबरें फैल रही हैं लोग अच्छा कहें। तो यहां पे एक कमेटी बनती है और फिर ये एक ट्रस्ट बनाता है। ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास, ट्रस्ट मीन्स क्या होता है? विश्वास। ट्रस्ट की स्थापना करता है और उस ट्रस्ट में कहा जाता है ये पैसा है, इस पैसे से एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। जो लोग शांति के क्षेत्र में काम करेंगे, लिटरेचर के क्षेत्र में काम करेंगे, साइंस के क्षेत्र में काम करेंगे, दवाओं के क्षेत्र में काम करेंगे, कोई आविष्कार करेंगे, उनको दिया जाएगा। और इतनी धनराशि दी जाएगी कि वो करोड़पति हो जाएंगे, उनको बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। ये ट्रस्ट ये फैसला लेता है और जब इसकी डेथ हो जाती है तो ये पुरस्कार स्टार्ट होता है यहीं से, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। और ये घटना जो है 1896 की है और इसके दोस्तों को जब इसकी डेथ होती है तो 5 साल लग जाता है सोचने में कि किस किस क्षेत्र में दिया जाए, कैसे दिया जाए। 5 साल बाद 1901 में जो है पहला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये फर्स्ट टाइम में शुरुआत हुआ था। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत यहीं से होती है। यही इसकी कहानी है कि अल्फ्रेड नोबेल जो है ये स्वतः शुरुआत करता है इसका एक ट्रस्ट के। तो ये जो नोबेल पुरस्कार स्वीडन से मिलता है और ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? वो 5 क्षेत्र हैं, जैसे साइंस हो गया, साइंस हो गया, मेडिसिन हो गया, उसके बाद फिजिक्स हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद लिटरेचर हो गया और उसके बाद जो है शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में ये 5 जो है इसी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर कोई आविष्कार करते हैं तब दिया जाता है, कोई अच्छा केमिकल बनाते हैं तो दिया जाता है,
कोई रिसर्च करते हैं तब दिया जाता है, कोई अच्छा लेख लिखते हैं तब भी दिया जाता है, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लेखक हैं, तब भी आपको नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इंडिया में, तो इंडिया में फर्स्ट टाइम में 1913 में दिया गया था, और किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। और किस पे दिया गया था? इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि जो है इसमें पोएट का है, बाद में जब इसको पुस्तक बनाया गया, छोटे छोटे पोएट का है, जब इसको पुस्तक बनाया गया तो एक पुस्तक बन गई और इसका नाम दिया गया गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर। और उसके बाद जो है दूसरा नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है, वो इसको आप उल्टा कर दीजिए, तो 1913 को करेंगे तो 31 में आया था। दूसरा नोबेल पुरस्कार जो है 1931 में आया है भारत के पास, और भारत एशिया में सेकंड और भारत में फर्स्ट, चाइना में नहीं आया, भारत में एशिया में सेकंड टाइम में और भारत में फर्स्ट टाइम में नोबेल पुरस्कार 1913 में आया था। 1931 में दूसरा नोबेल पुरस्कार आया। महात्मा गांधी का नाम जो है कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। कई बार नाम गया लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। इसको हम आगे आपको बताएंगे कि क्या रीजन है कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, इसको हम भी बताएंगे और असली सच्चाई बताएंगे क्यों नहीं दिया गया था। तो साथियों, नोबेल पुरस्कार ये यही कहानी है, स्वीडन से शुरू होती है, छोटे से बच्चे की कहानी है जो बाद में एक आविष्कार करता है जिसका नाम होता है डायनामाइट, और इसी डायनामाइट का कारण बनता है नोबेल पुरस्कार। तो साथियों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपर